जितेंद्र भाटी हमारे एक और संवाददाता इस वक्त वहां गाजीपुर में मौजूद हैं। जितेंद्र, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए। जो आप पिक्चर्स देख रहे थे, जश्न देख रहे थे, सिंघू बॉर्डर और टिकरी पे उस तरह का नहीं है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जवानों की शहीदी हुई है, तो ऐसे में कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया जाएगा। और उन्हीं का आइडिया था कि 9 दिसंबर को तमाम जो किसान हैं उनके बीच और सरकार के बीच सहमति बनने के बावजूद जो लौटने का टाइम था वो 11 दिसंबर तय किया गया था। अब उसको यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर बाहर कर दिया और यहाँ पे देखेंगे कोई जश्न नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने अपने जवानों को खोया, ऐसे में जश्न मनाना ठीक नहीं है। और आपको बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में से इकलौते नेता राकेश टिकैत ही थे जो कि जितेंद्र एक बात क्लियर करिए, क्योंकि देखिए ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न नहीं है, लेकिन किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जश्न मनाते दिखे हैं और राकेश टिकैत ने उनको डिफेंड किया है। वो सामने बाइट है, वो ये कह रहे हैं कि आप उनको क्यों दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को कहा कि जश्न मत मनाइए, ये बनता भी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो राकेश टिकैत ही हैं जिन्होंने डिफेंड किया ना सामने। हम कोई कहीं सुनी बात तो नहीं कह रहे हैं, टीवी पर आकर उन्होंने बोला कि आप दिखा क्यों रहे हैं। आप ही तो जितेंद्र वो संवाददाता हैं जो जाड़ा गर्मी बरसात हर समय राकेश टिकैत से बात करते रहे। गाजीपुर बॉर्डर की एक एक पल की तस्वीर आपने दिखाई यहाँ पर। आप ही है ना वहां पर जो डटे रहे और राकेश टिकैत की हर बयान को लोगों तक पहुंचाते रहे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उन्होंने यही कहा अनौपचारिक रूप में। मैंने पूछा कि अलग अलग ये बयान जो आपने दिया है कि चीज़ दिखानी चाहिए, उसके पीछे मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि उनका अख्तियार हर जगह नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो तमाम किसान हैं उनसे उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने जवानों को खोया है, वीरों को खोया है, तो कोई बड़ा जश्न ना मनाए। लेकिन सब पे अख्तियार नहीं है और को ऑन कैमरा ये नहीं कह सकते कि मेरी बात जो है सिंघू वाले नहीं मानते या टिकरी वाले नहीं मानते। गाजीपुर बॉर्डर उन्होंने मना किया और यहाँ पे देखते कोई यहाँ पर जश्न नहीं है, किसान जो है शांति से घर की तरफ लौटेंगे। लेकिन यही बात वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे नहीं बोल सकते थे कि सब उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह थी जिसकी वजह से वो ये कह रहे थे कि आप इन तस्वीरों को मत दिखाइए। तरीका गलत था, लेकिन उसके पीछे उनका यही कहना था। और आपको बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा से अकेले राकेश टिकैत से नेता हैं जो सीडीएस को श्रद्धांजलि देने वहां पर गए थे। ठीक है, और तभी से समझ में आइडिया था, आगे बात समझ में बात आ गई। जैसा भी त्यागी साहब कह रहे थे कि लोग हैं टीवी पर, सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब एनालाइज करते हैं। विजय जी क्या कहेंगे? अब आपने पूरा सुन लिया, हमने बता दिया कहां पर जश्न है, कहां पर नहीं है, कहां पर किसान नेता भी दिख रहे हैं, कहां पर किसान नेता नहीं दिख रहे हैं। अब क्या कहेंगे? वो सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है। जो हो रहा है उसको बस ज्यादा आप प्रचारित और प्रसारित ना करें तो वही ठीक है। अब जो किसान हैं ये कैसी बात है कि आप ज्यादा प्रचारित और प्रसारित ना करें? हमने कौन सा प्रचार कर दिया? कैमरा लगा दिया, 380 दिन से कैमरा लगा हुआ था, आज जाते हुए भी कैमरा लगा दिया तो आपको अखर रहा है। 379 दिन आपको नहीं अखरा। वो जो एंकर है, जो कहलवाना, जो आप जो ग्राउंड जीरो पे हैं उनसे कहलवाना चाह रहे हैं, वो नहीं कहलवा पाए आप। जो भाटी जी से कहलवाना चाह रहे थे, नहीं कहलवा पाए आप। उन्होंने सत्यता थी जो बता दी। अब उसके अलावा आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं क्या कहलाऊंगा? जितेंद्र भाटी तो हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड पर में रिपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको हमने टिकरी, मैं तो कह रहा हूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर हो सकता है तस्वीरें ना हो, राकेश टिकैत वहां मना कर रहे हो लोगों को, लेकिन राकेश टिकैत ने ऑन एयर तो कहा, भाटी ने यह भी तो कहा कि राकेश टिकैत की मजबूरी है कि वो नहीं बता सकते कि उनकी बात दूसरे किसान नहीं मानते। आपने नहीं सुना? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप बोलिए कि आपकी बात किसान नहीं मानते, या तो सारे मानते। भाई जो गाजीपुर बॉर्डर पर है, अगर राकेश जी कहीं जाएंगे तो सबको मना लेंगे, सब उनकी बात मानते हैं। लेकिन जहां उपस्थिति उनकी नहीं है, की बात नहीं है, बात राकेश टिकैत की नहीं है। देखिए, एक राकेश टिकैत की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात होलसम कर रहे हैं। हम बात ये जो तस्वीर आ रही है उसकी कर रहे हैं। एसकेएम के नेताओं से बात करिए, एसकेएम के नेताओं से बात करिए। एसकेएम के नेता जितने भी हैं, जो लीडर्स हैं, उनके बयान भी उसी तरह के आएंगे जैसे राकेश टिकैत जी का आया है। ठीक है, हम नहीं चाहते। मान लिया बयान आएंगे। एक बात पता है हम आपको? गौरव जी 1 मिनट हमें दीजिए। गौरव जी हम बताएं, हमारा बच्चा भी आर्मी में है और सुबह जब उठते हैं 5 बजे तो सबसे पहले फोन हम उसको करते हैं। उसकी भी ड्यूटी कश्मीर में है। रात को जब सोते हैं तो तब हम फोन करते हैं, कहाँ है बच्चे? हमारे भी हैं, हम भी उस कष्ट में बिल्कुल संलिप्त हैं। जो कष्ट पूरे देश को हो रहा है, हम भी उनमें से एक हैं और हमारा परिवार है वो। हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हम भी फोन करके पूछते हैं कि बच्चा कैसा है, बेटा कैसा है। सलाम आपको कि आपने अपने बच्चे को सेना में भेजा है, आपका बच्चा आज पूरे देश की रक्षा कर रहा है। लेकिन मैं उस सवाल को फिर भी यहाँ मैं जयराम विप्लव आ रहा हूँ, फिर भी एक आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ हो सकता था सादगी से घर वापसी? मैं यही पूछ रहा हूं, बस मैं ये पूछ रहा हूं कि कहीं अतिरेक है क्या इस उत्साह में? मैं कहां आप लोगों को बहुत कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। जयराम विप्लव कुछ बोल रहे थे, विजय तलान की यहाँ का कनेक्शन टूट गया। जयराम विप्लव
गौरव जी देखिए, कंट्रोल की बात हो रही थी कि कंट्रोल है या नहीं है। तो देखिए, जब भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हो जाएं जो देश के लोगों के भावनाओं के विरुद्ध हो, वहां पर ये कहते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है या हम इसमें शामिल नहीं है। ये चीजें 26 जनवरी में भी पिछले साल लोगों ने देखी थी। सिंघू बॉर्डर पर जब कुछ हत्या जैसी और रेप जैसी वारदातें हो गई, तो उसमें भी इन्होंने अपने कंट्रोल से चीजों को बाहर बताया। और आज फिर वैसी बातें कर रहे हैं। तो क्या है कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो नेतृत्व है, उसमें जो भी लोग इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए। और क्योंकि देखिए, किसान और जवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अभी स्वयं किसान नेता भी बता रहे थे, उनके घर से ही हमारे और आपके घर से भी सेना में और बाकी चीज सुरक्षा बलों में लोग होते हैं। हर घर के लोग शामिल हैं। तो जो कुछ नुकसान हुआ वो पूरे देश का नुकसान है।